वेलकम टू जीवीएन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए एक रिक्रूटमेंट 2024 में निकाला गया है, जो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस के तहत ये भरे जाएंगे। इसका नोटिफिकेशंस आ चुका है आप सभी के लिए। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। इसकी जो अप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वह 7 मार्च है। अप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है वो 27 मार्च शाम 6 बजे तक है। आप सभी लोग जो लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, वो लोग 27 मार्च शाम 6 बजे तक का वेट ना करें, क्योंकि यूपीएससी के साइड लास्ट दिनों में बहुत धीमी हो जाती है। आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं upsconline.nic.in। पहले आपको OTR करना होगा, उसके बाद ये फॉर्म को डिटेल में भरना होगा। इसकी फॉर्म फिलिंग जो पेमेंट है वह 25 रुपये है मेल कैंडिडेट के लिए जो जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन ओमेन कैंडिडेट के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, पीएच कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फॉर्म की फीस नहीं रखी गई है। ये इन लोगों के लिए फॉर्म फ्री होंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर डिग्री इन नर्सिंग में होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग यूनिवर्सिटी इन इंडिया, किसी भी भारत की यूनिवर्सिटी से आपको बैचलर डिग्री इन नर्सिंग में होना चाहिए। क्या तो आपके पास डिप्लोमा हो जनरल नर्सिंग में, मिडवाइफरी में जीएनएम विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। आपकी जो एज लिमिट है वह कितनी होनी चाहिए? आपकी एज मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर ये 18 और 30 है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो एज जिस दिन से काउंट होगी वह डेट दिया गया है 1/8/2024। एज रिलैक्सेशंस भी आप सभी लोगों को मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष और एक्स सर्विसमैन जो है वो 3 वर्ष या उनके जो सर्विस के बिहाफ पे मिलता है उसके तहत उनको एज रिलैक्सेशंस मिलेगा। जनरल कैंडिडेट के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशंस गवर्नमेंट नहीं देती, तो इसलिए उनको कोई भी एज रिलैक्सेशंस नहीं मिलेगा। उनकी जो एज है वो 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नेशनैलिटी सिटीजनशिप की बात करें, कैंडिडेट भारतीय होना चाहिए या नेपाल मूल का होना चाहिए या भूटान मूल का होना चाहिए। आपको बता दें टोटल वैकेंसी जो है, टोटल वैकेंसी 1930 है। 1900 से अधिक पद हैं, यानी टोटल वैकेंसी इस समय 1930 है। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी ईएसआईसी में एज अ नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं तो आपके ड्यूटीज़ क्या होंगे, कर्तव्य क्या होंगे, वहाँ पर आपको क्या ड्यूटीज़ वहाँ पर देनी होगी, उसमें से आप देख सकते हैं। आपको जो पेशेंट्स होते हैं उनकी देखभाल करना होगा, उनके बेड साइड्स वगैरह पे देखना होगा कौन कौन सी दवा है, क्या चीज़ उनको चाहिए क्या नहीं चाहिए। ऑपरेशन थिएटर को सही करना होगा। आईसीयू, सीसीयू, प्रसव कक्ष आदि की देखभाल आपके ही अंडर आएगी। रोगियों का उचित प्रवेश यानी अंदर एंट्री और उनका स्थानांतरण या छुट्टी सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी होगी। रोगियों में परिवर्तन का अवलोकन करना यानी उनकी स्थिति में क्या सुधार हो रहा है, क्या कमियां हो रही हैं, यह भी आप देखेंगे। प्रतिदिन बिस्तर, तापमान, आप सेल्स, ब्लड सेल्स यानी इंजेक्शंस आदि का रिकॉर्ड आपके अधीन ही होगा। प्रतिदिन बिस्तर बनाना, तापमान, टेम्परेचर क्या है, आपको उनके ब्लड सेल्स वगैरह चेक करने होंगे और दवाइयों को देना होगा, इंजेक्शंस आदि को चेक करना होगा। जांच के लिए ब्लड टेस्ट कराना, दवाओं को रजिस्टर्स में मेंटेन करना, आपातकालीन स्थिति में ट्रे, स्टरलाइजर उपकरण आदि जो प्रमुख उपकरण होते हैं जिससे ऑपरेशन ओटी में लेके जाया जाता है उसको हमेशा मेंटेन करके रखना होगा। और अगर कोई भी उच्च अधिकारी कोई भी ड्यूटी सौंपता है आपको तो उसे आपको पूर्णतः अपने अधीन काम को करना होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें, इसमें दो स्टेजेस में एग्जाम लिए जाएंगे जिसके तहत आपका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होगा। पहला एग्जाम जो होगा वह रिटन टेस्ट के बेस्ड पे होगा और दूसरा स्किल टेस्ट के बेस पे होगा। जो पहला रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन होगा जो रिटन टेस्ट एग्जाम होगा वो OMR बेस्ड होगा, जबकि स्किल टेस्ट जो होगा वह सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न में जो पहला वाला स्टेज है रिटन टेस्ट का, उसकी परीक्षा की जो अवधि होगी वह 2 घंटों की होगी और सभी प्रश्न के जो अंक होंगे वो समान होंगे और यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। परीक्षा जो होगी सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में होगी और अगर आप कोई भी गलत उत्तर देते हैं किसी भी प्रश्न का तो उसमें 1/3 आपकी क्या होगी, निगेटिव मार्किंग की जाएगी।
उस प्रश्न के लिए कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा जिसको आप बिना किसी भी, उस प्रश्न पे आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। जिस प्रश्न को आप छोड़ दोगे उस पे कोई भी आप पे कार्रवाई नहीं की जाएगी। सिलेबस की बात करें, वी वांट टू बी डिस्कस अबाउट द सिलेबस। सिलेबस में हम सभी लोग देख लें, 16 टॉपिक्स पूछे जाएंगे जो यूपीएससी ने जारी किया है। नर्सिंग फाउंडेशंस, मेडिकल सर्जरी नर्सिंग इंक्लूडिंग पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, नर्सिंग एजुकेशन से है, पीडियाट्रिक नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, नर्सिंग मैनेजमेंट है, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, एंटोमी है, फिजियोलॉजी है, फिजिकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है इत्यादि। ये समस्त चीज़ें आपके सिलेबस से संबंधित हैं। सैलरी की बात करें तो ये जो पोस्ट है वह पोस्ट ग्रुप बी, पोस्ट में ग्रुप बी स्टेज पे आती है। नॉन मिनिस्ट्री यह जो पोस्ट है वह परमानेंट होगी और ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। इसका जो पे लेवल है वह पे लेवल 7 है और इसकी जो रैंकिंग की जाती है, रैंकिंग फ्रॉम 44,009 से 1,42,400 तक जाती है। इसमें समस्त भत्ता अगर आप इंक्लूड कर दोगे तो आपको पर मंथ 72 to 75,000 इन हैंड मिलेगा सारे कंसेशंस के बाद। आप सभी लोगों को अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, इस पे कमेंट करें। अगर कुछ सुधार चाहते हैं, अगर आप किसी और को भेजना चाहते हैं तो इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।